आज हम बात करने वाले हैं HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में। दोस्तों आज ये वीडियो इसलिए ला रहा हूं क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है बहुत ही अच्छा होने के लिए रेडी है। तो आप इसमें लमसम प्लस SIP दोनों ही स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड्स हो और उसकी ओपन इंडियन कैटेगरी होनी चाहिए और इक्विटी में पोर्शन लगा हुआ होना चाहिए, उसमें आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी आप। तो प्लीज इस मौके का फायदा उठाइए। दोस्तों आज हम बात करेंगे HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की फंड है और इक्विटी बेस्ड फंड है। इसका जो पैसा है वो तीनों ही सेक्टरों में लगा हुआ है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा पोर्शन है क्योंकि ये डिनोट ही करता है स्मॉल कैप फंड को। इसका जो बेंचमार्क है S&P 500, वो S&P 250 स्मॉल कैप TRI इसका बेंचमार्क है। आगे अगर हम बात करते हैं इसके 28 मई 2013 को दोस्तों तो तकरीबन इसके 10 साल से ज्यादा हो गया है इस फंड को और इसका जो रिटर्न्स है वो ठीक देखने में आता है। अगर हम आगे इसके करें दोस्तों तो इसमें जो फंड मैनेजर हैं बेसिकली चिराग जी, इसको जब ये फंड स्टार्ट हुआ था तब उन्होंने स्टार्ट किया था और प्रिया रंजन जी इसमें मई 2022 से जुड़ गई हैं इसके साथ। तो अभी जो मैनेजमेंट है या फंड मैनेजर है वो भी जुड़ा है, नए जुड़े हैं। तो इसमें फंड मैनेजर का ये देखना होगा कि जो इस फंड ने पहले रिटर्न्स दिए हैं अब क्या ये चेंजेस करने वाले हैं इस फंड में। दोस्तों आगे अगर हम बात करें इसके पास्ट रिटर्न्स की तो एक साल में इस फंड ने 9% का रिटर्न्स दिया है, वहीं बेंचमार्क ने इसके 48% का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो पास्ट रिटर्न में पहली साल में आप पता नहीं कर सकते, बाकी 3 साल का अगर हम इसका प्रोस्पेक्ट देखें तो 15% का रिटर्न है और बेंचमार्क का 18% का रिटर्न है दोस्तों। 5 साल की अगर हम बात करते हैं वही 15%, 5 साल में भी इसका कॉन्सिस्टेंट रिटर्न्स रहा है और बेंचमार्क ने 17% का रिटर्न दिया है दोस्तों। फंड जब से स्टार्ट हुआ है 18% का रिटर्न्स है और बेंचमार्क का 17% का रिटर्न है दोस्तों। रैंकिंग वाइज बात करें तो अगर जब ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से अगर देखा जाए तो 6वें रैंक पे आता है, वहीं 5 साल में 8वें रैंक और 3 साल में 17वें रैंक में ये फंड रहा है दोस्तों। तो इससे जो ये फंड है तो रिटर्न्स अगर देखा जाए तो काफी जबरदस्त है और HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है तो भरोसा भी उतना ही जबरदस्त है। बाकी अगर हम AUM की बात करें तो 12,955 करोड़ इसका AUM है। तो दोस्तों AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका काफी अच्छा है दोस्तों। तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाली। अगर हम इसके सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो लार्ज कैप में 2.44% पैसा लगा है इनका, मिड कैप में 35% के करीबन पैसा लगा है, स्मॉल कैप में 56% पैसा लगा है दोस्तों। तो ये कैटेगरीज में डिवाइड है। बाकी अदर सोर्स में जो पैसा लगा है वो 6% इनका अदर सोर्स में भी पैसा लगा हुआ है दोस्तों। तो सेक्टर वाइज अच्छा ही कंट्रीब्यूशन है, स्मॉल कैप में ज्यादा है तो रिस्क भी इस फंड में ज्यादा होने की आसार है, लेकिन रिटर्न्स भी काफी अच्छा बनता है दोस्तों। वहीं इसके सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो सर्विसेज में इनका 20% स्टेक है, केमिकल में 10+ स्टेक है, कैपिटल गुड में भी इनका कुछ पैसा 10% के तकरीबन है, फाइनेंस सेक्टर में भी है, मटेरियल्स में भी, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर हेल्थ केयर में भी इसका अच्छा खासा स्टेक है दोस्तों। मेटल माइनिंग, कंस्ट्रक्शंस में भी इसका पैसा है, टेक्सटाइल, वहीं डाइवर्सिफाइड भी है क्योंकि डाइवर्सिफाइड थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो आपका फंड का पोर्टफोलियो उसको मैनेज करने के लिए हो जाता है। तो सेक्टर एलोकेशन, इस इक्विटी, स्मॉल केस और मैंने इसमें आपको जो चार्ट में दिखाया है दोनों का ही कंपैरिजन दिखाया है तो आप देख सकते हैं इजीली। और आगे अगर हम बात करें इसके कंपनीज की तो टॉप होल्डिंग इस प्रकार है। इसकी बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा स्टेक है इनका 4.76%, वही सोनाटा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में 4.56 और रेडिको खैतान जो कि आप देख सकते हैं ये वाइन कंपनी है, ड्रिंक्स बनाती है, उसमें इनका 2.48% है। ये बहुत को कहूंगा इसके रिटर्न्स भी काफी अच्छे रहे हैं। बाकी जितनी भी आपको टॉप 10 होल्डिंग्स हैं ये स्मॉल सेक्टर की कंपनियां हैं जो कि अभी अपने ग्रोथ फेज में है। इनमें से कोई एक या दो कंपनी मल्टी बैगर हो जाती है जिसके कारण ये स्मॉल कैप फंड्स जो हैं रिटर्न्स अच्छा रिटर्न्स दे देते हैं दोस्तों।
आगे अगर हम बात करें तो इसके वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन यहाँ पे ज़्यादा महंगा नहीं है कंपैरिजन टू अदर, वैल्यूएशन सस्ता ही है। 2.29 का बुक रेशियो है, अर्निंग पर जो इसका रेशियो है 16.65 है, तो सस्ता ही है। लेकिन अगर हम इसके रेशियो की बात करें तो जेनसन अल्फा 0.16 है, जो कि बहुत ही पुअर है। जेनसन अल्फा दोस्तों एक फंड मैनेजर की काबिलियत को दर्शाता है कि फंड मैनेजर का क्या प्रोस्पेक्ट है, उसके कैसे रिटर्न्स हैं। तो ये उसका डिटेल जानकारी दे देता है कि फंड मैनेजर की कितनी क्वालिटी है और किस प्रकार से वो फंड मैनेज कर रहा है। तो ये अगर एक से ज़्यादा होता है तो फंड मैनेजर अच्छा माना जाता है। वहीं अगर रिस्क रेशियो आपको डिटेल में देखना है तो हमारे जो आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने एक्सेल में विद फॉर्मूला सहित समझाया है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा दोस्तों। वहीं बीटा की बात करें तो 1 से बीटा अगर कम होता है तो ठीक है। वहीं शार्प रेशियो है वो 1 से ज़्यादा, जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होगा उतना बेटर होता है दोस्तों। आगे हम इसके टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस काफ़ी कम है, 0.78% है। और वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करते हैं तो 1% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है इनका। आगे हम इसके एग्जिट डोट की बात करते हैं तो दोस्तों अगर आप 1 साल के अंदर अंदर पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का रिडीम लग जाता है यहाँ पे। आगे हम टैक्सेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये इक्विटी पोर्शन का फंड है तो इसमें टैक्सेशन भी इक्विटी ही जैसे लगेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% का है, जो कि आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं उसमें आपको 15% का चार्जेस देने पड़ते हैं, वो भी आपके कैपिटल गेन में। वहीं अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% है दोस्तों, जो कि अगर आप 1 साल से बाद में पैसा निकालते हैं और आपका कैपिटल गेन जो है वो 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए तो आपको 10% का यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। अगर 1 लाख से आपका कम है तो आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों। आगे हम लमसम और एसआईपीज की बात करते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 से है लमसम में, फिर एडिशनल आप 1000 कर सकते हैं इसमें। वहीं एसआईपी की बात करते हैं तो 500 रुपए से इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम विड्रॉल प्लान भी है इसमें, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जिसको बोलते हैं, वो 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर अब हम इसमें लमसम के रिटर्न्स की बात करेंगे तो अगर आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज की डेट में वो आपका 45,000 हो जाता है, यानी तकरीबन आपका 4.5 गुना पैसा हो जाता। आगे हम एसआईपीज के रिटर्न्स की बात करें तो एसआईपी 1000 रुपए की स्टार्ट है और 5 साल का फिगर है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 हो जाता और 93,000 आपके तक हो जाता है, यानी एब्सोल्यूट जो एनुअलाइज रिटर्न है 17.58% का आपको मिल जाता है। तो रिटर्न्स काफी अच्छे हैं और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है तो एचडीएफसी का भरोसा भी इसमें है दोस्तों। तो अब हम फाइनल बात करने वाले हैं कि ये फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। दोस्तों ये फंड उनके लिए बेस्ट रहेगा जो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी भरोसेमंद है इनकी और ज्यादा रिस्क लेके ये काम नहीं करते हैं, इसलिए इनका रिटर्न भी उतना बेहतर नहीं है जितना कि मैंने और भी वीडियो बनाई है, जैसे एसबीआई का रिटर्न इससे काफ़ी अच्छा है माल, और इसका जो निपॉन इंडिया का काफ़ी अच्छा है। तो बाकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनका इससे रिटर्न्स काफ़ी, ये उनमें कंपैरिजन टू कम है दोस्तों। तो अगर आपको रिटर्न के पर्सपेक्टिव से लेना है तो आप डेफिनेटली दूसरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जा सकते हैं। बाकी अगर आपको एक भरोसेमंद जो साथी हम कह सकते हैं तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के साथ आप जा सकते हैं। बाकी आप अपने फंड एडवाइजर को अपना पोर्टफोलियो बताएं, अपना रिस्क जो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसको बताएं और आप ये फंड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसके डिसीजन से आप उसको ले सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं और वीडियो के कोई भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। और आपका अगर कोई पोर्टफोलियो है वो रिव्यू कराना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में विद डिटेल आपकी एज कितनी है, आपका जो टाइम होराइजन कितना है, आपके पास कौन कौन से फंड होल्ड हैं, तो प्लीज़ वो लिख सकते हैं तो हम आपका इस चैनल पे रिव्यू करेंगे दोस्तों। धन्यवाद। Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.